पहले आप ये देखिए, मैं ये नहीं कहती कि अमिताभ बच्चन जी जैसे हिंदी के विद्वान व्यक्ति को की और की का अंतर पता नहीं होगा। जाहिर बात है कि ये उनकी नज़र से चूका होगा, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी भी की और की का अंतर समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों शब्दों का उच्चारण ही अलग है। पहला है की और दूसरा है की। तो अब की, पहले हम इसके प्रयोग पर बात करते हैं। तो ये जो की है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी न किसी क्रिया के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि, तुमने सोचा कि, उसने बताया कि। तो यहाँ पर कहा, सोचा, बताया, ये सब क्रियाएं हैं। इनके बाद में की आया है और की के बाद कोई ना कोई बात आनी चाहिए कि क्या बताया, क्या कहा, क्या सोचा। तो इस प्रकार से की का प्रयोग किया जाता है क्रिया के बाद। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी का ही जो ट्वीट है उसको यदि हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि रो रो कर अनुरोध करने के बाद। तो यहाँ पर भी ये अनुरोध करने के बाद यानी क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर की का प्रयोग होना चाहिए, न कि की का। अब आते हैं की के प्रयोग पर। तो ये जो शब्द है ना की, इसका प्रयोग किया जाता है संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताने के लिए। जैसे राम की पुस्तक, रोहन की बहन, उसकी माताजी। तो क्या आपने ध्यान दिया कि इस की के बाद जो संज्ञा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से जो स्त्रीलिंग शब्दों का संबंध किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताने के लिए उनके बीच में की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हिंदी से संबंधित इसी प्रकार की कुछ और छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिए जिनका उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हैं। मैं अगला वीडियो उन्हीं प्रश्नों के ऊपर आधारित बनाऊंगी।